राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मेरे चैनल से शक्ति चेतना 369 में। तो चलिए देख लेते हैं आज के कौन से ब्लॉकेज हैं जो हिडन हैं और डिवाइन गाइडेंस वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। इससे पहले ये डिवाइन गाइडेंस देखें एंड हिडन चैलेंजेस देखें और क्लेंस कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हिडन चैलेंजेस हैं और डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देखते हैं हिडन चैलेंजेस। तो बताइए डिवाइन, क्या बताना चाह रहे हैं आप। कौन से हिडन चैलेंजेस हैं जिनका सामना करने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन में जो भी ब्लॉकेज हैं, जो भी कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएं। तो हिडन चैलेंजेस देख लेते हैं। सॉरी, हिडन चैलेंजेस कौन से हैं देख लेते हैं। डिवाइन बताइए कौन से हिडन चैलेंजेस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। कौन से हिडन चैलेंजेस हैं। यस, नाइट ऑफ कप। आपके इमोशंस हैं वो स्टक हो रखे हैं, मतलब आप खुलकर किसी को जता नहीं पाते हैं कि आप किसी के लिए क्या फील करते हैं या क्या बताना चाहते हैं। सॉरी व्यूअर्स, मेरा कैमरा हिल गया है, सो डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड आप जता नहीं पाते हैं। ये आपके हिडन चैलेंजेस हैं। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। और आप मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा यूँ हो रहे हैं कि वही मनी है मेरे पास, ये इतनी सी है, इसको कहाँ लगाऊँ। ये मतलब होती है हमारे पास वर्क कि हम उसको सोच समझ के खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कई बार जब हम मनी को बहुत ज़्यादा यूँ दबा के रखते हैं और खर्च नहीं करना चाहते, नहीं सोचते हैं, हमारी ये सोच बन जाती है कि अगर खर्च करेंगे तो ये खर्च हो जाएगी और फिर हमारे पास क्या रहेगा। मतलब जैसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं अपन, तो लेकिन ये है कि जितना हम फ्लो में रहने देंगे, मनी है उसको जितना हम स्टक ना रख के आगे से आगे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो बढ़ती रहेगी। तो चाहे गोल्ड में कर दो या फिर ज़मीन लेनी है कोई, या फिर आपको जैसे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए। तो ये ब्लॉकेज हैं आपके। एंड और देख लेते हैं कौन से ब्लॉकेज हैं। डिवाइन बताइए प्लीज़। यस, कौन से ब्लॉकेज हैं। यस, ये आपका ईगो माइंड जो है, आप किसी बात के लिए मतलब अड़ जाते हैं कि मुझे ही करना है ये, और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही सबको करना होगा। तो ये क्या होता है, ईगो माइंड होता है, वो रिलेशन को ख़राब करता है। या सबकी सहमति होनी ज़रूर होती है और हम कहते हैं कि नहीं, ईगो माइंड लेके कि भाई ये ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ईगो गिरा है। यस, आप मतलब इस सिचुएशन में दूर जाने की ज़रूरत है। मतलब जो भी करंट सिचुएशन है उससे आपको निकल जाने की ज़रूरत है ताकि आप बैलेंस कर पाएँ अपने आप को और ग्रोथ कर पाएँ। ये भी हिडन चैलेंजेस है आपके। एंड और देख लेते हैं कौन कौन से हिडन चैलेंजेस हैं। मैं फिर से क्लैरिफाई करूँगी इनको। एंड देख लेते हैं कौन से हिडन चैलेंजेस हैं
जो आपको दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आपके जीवन में जो स्टकनेस आ रही है वो हट जाए। ओके, कौन से हिडन चैलेंजेस हैं डिवाइन बताइए। ये एक और गिरा है, कौन से हिडन चैलेंज है। यस, आप खुद को मतलब खुद का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों की बातें में आ रही हैं, उनकी बातें सुनकर ही आप डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना चाहिए। तो आपको ये भी आपका चैलेंज है। तो अब देख ही लेते हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक है। देखो, जब आप ये सारी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे तो सिचुएशन ये रहेगी, आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। आप स्टकनेस से बाहर निकलेंगे, सॉरी गाइस, स्टकनेस से बाहर निकलेंगे और ग्रोथ कर पाएंगे। देख लिए, ये जो पर्सन है ये अपनी सिचुएशन से भाग नहीं रहा है। इसको जो प्लानिंग है, इसके पास बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन पहले ये एक आइडिया पे काम करना चाह रहा है और आगे इसकी सक्सेस ही नज़र आ रही है। ये सारे ब्लॉकेज है, ये सारे हट जाएगी। नीचे ग्रीनरी दिख रही है, यानी ग्रोथ है। और ये जो येलो कलर है, ये प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ का दिखाया जाता है। तो ये बिल्कुल फैसिनेट है और काम करने के लिए ऊर्जा से भरा हुआ है और इसकी ग्रोथ ही होगी। तो देख लेते हैं, फिर से बता देती हूँ। ये फर्स्ट इमोशंस, कि आप अपने इमोशंस को जता नहीं पाते हैं किसी को, मतलब रुके हुए हैं। लेकिन अगर आप चलते हैं, मतलब अपने आप को बैलेंस बना के कि हाँ मुझे साफ साफ किसी को बात कह देनी है, अगर कोई मनी को लेके है कि भाई मुझे, या फिर कुछ भावनात्मक कोई ऐसी बातें हैं, डिसीजन है, तो आपको क्लियर कह देना कि हाँ मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे ये नहीं करना है। तो ये जो हम कोई बात नहीं कहते हैं, तो ये हार्ट चक्र में ब्लॉकेज पैदा करती है, जिससे हम अपनी कोई भी इच्छा वो मैनिफेस्ट करते हैं तो वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ये ब्लॉकेज है। तो आपको क्या करना है, अपनी जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, वो सबको आराम से समझानी है, ताकि आप भी हर्ट ना हो और दूसरा पर्सन भी हर्ट ना हो। फिर देखिए, ये मनी को लेके है कि आपने जो मनी है आपके पास, तो आपने मनी को इतनी मतलब जकड़ रखा है। कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो अपने आप दौड़िए चली आती है हमारे पास, और जब हम किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं तो फिर वो हमारे पास रहना नहीं चाहती, यानी निकल जाना चाहती है। वैसे ही मनी को लेके आपकी जो आइडिया है कि भाई मनी ही मेरे पास रहनी चाहिए, तो ऐसा होता नहीं है। जितना आप मनी को बाहर फ्लो करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही आपकी मनी बढ़ेगी। तो ये आपकी स्टेगनेंस है, सो इससे आपको बाहर निकलने की आवश्यकता है। फिर देखिए, ये द एम्प्रेस हाईली बहुत ही माइंडेड और अथॉरिटी पर्सन होता है, बट कभी कभी जो ईगो माइंड हो जाता है, तानाशाही तरह का हो जाता है कि सभी को मेरे अनुसार ही चलना है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे ही करना है। तो आज के टाइम में तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें बच्चों की भी सुननी पड़ती है, बड़े बुजुर्गों भी सुननी पड़ती है, और हम उम्र की भी सुननी पड़ती है। तो बैलेंस बना के चलिए, मतलब खुद सेट करके कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे ही होता है। तो क्या है, समय परिवर्तनशील है, तो हमें भी परिवर्तन के साथ अपने जो विचार हैं उनको परिवर्तन उनमें लाना ज़रूरी होता है, ताकि जो न्यू जनरेशन है उसके साथ आप पूरे बैलेंस बना सकें। आप भी हर्ट ना हो, वो भी हर्ट ना हो। और ये होता है कि जब बच्चे हैं वो अपने बात करते हैं, और बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने आप ही नहीं ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना चाहिए, तो वो फिर डिस्टर्बेंस आ जाता है। उसमें ये हो जाता है कि हाँ ये हमारी बात नहीं मानते, और बच्चों को भी ये हो जाता है कि बड़े हमारी बात नहीं मानते। तो ईगो माइंड को छोड़िए, उनकी बात प्यार से सुनिए और सोल्यूशन निकालिए। तो ये स्टकनेस है, हाँ, जिससे आपकी ब्लॉकेज है, जिससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। देन इसके बाद देख लेते हैं ये फोर ऑफ वॉन्ड्स है, जो इस सिचुएशन से आप निकल नहीं रहे हैं। आप अगर इस सिचुएशन से, यानी क्या होता है कि एक बार जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तुरंत हम डिसीजन ले लेते हैं, तुरंत कोई बात होती है तो वो बात बहुत बढ़ जाती है। लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई बात होती है उस समय थोड़ा सा शांत रहकर सुन लेते हैं कि हाँ बताओ क्या बात है, और सुन ली, उसके बाद में बोला कि ठीक है अच्छी बात है, हम बाद में बात करते हैं।
तो वो बंदा भी ये हो जाता है कि भाई मेरी बात सुनी गई है, और इस जो भी लड़ाई झगड़े की सिचुएशन होती है उससे बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद में जब बात सुनने के बाद में भी जो आक्रोश होता है कि हाँ इसने ऐसे कह दिया तो क्यों कह दिया, मतलब इसको, जैसे बच्चे की होती है, कोई कहता है कि मैं वहाँ कहीं बाहर जाके कॉलेज में एडमिशन लूँगा, और माता पिता को ये होता है कि पता नहीं क्या कैसा माहौल होगा, तो हाथों हाथ उसको कह दिया जाए कि ठीक है सोचेंगे, तो वो सोच लेता है कि हाँ सोचेंगे, भाई मेरी बात सुनी गई है। लेकिन बाद में वो कोई बात इनको लगती है, इंक्वायरी होती है भाई वहाँ कैसा कॉलेज है, क्या करना है, तो फिर जब होती है तो उनको वो बता देते हैं कि भाई अच्छी कॉलेज है, एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो वो कोई मतलब इश्यूज होते हैं कि आजकल ऐसे ही कॉलेज होते हैं कि भाई फीस ले लेते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं रहता, या फिर किसी तरह का वहाँ का माहौल है वो अच्छा नहीं होता। तो फिर उनको उसको दूसरी तरीके से समझाया जाता है। तो ऐसे ही जो करंट सिचुएशन होती है वो कोई भी हो सकती है, पारिवारिक मामला हो सकता है, ज़मीन से संबंधित हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, शिक्षा से संबंधित हो सकता है। तो उस समय के लिए हमें एक बार उस समय को, उस सिचुएशन को टाल देना चाहिए। तो उस ब्लॉकेज से हम निकल जाते हैं और फिर शांति से सोच पाते हैं कि करना क्या है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपको अपनी सोच से, मतलब ये बंदा देख रहा है ये इसके विचार हैं, लेकिन ये जो ऊपर हैं जो इससे अधिक विचार है जो इन लोगों के हैं। ठीक है, तो ये लोग हैं जो इनको कहते हैं कि हाँ ऐसे ही करना है, लेकिन इनका विचार अलग है कि नहीं मेरे को ऐसे करना है। तो ये ब्लॉकेज हो जाते हैं कि दूसरों की बात सुनी जाए कि खुद की। तो एक बार इनसे थोड़ा अलग होके सोचिए कि आपको करना क्या है। जब आप अलग होके सोचेंगे, उनके विचार भी सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे मिलजुला जुला के काम करना है या फिर मेरे को मेरे ही विचार से काम करना है। तो आप जब अपने विचार और दूसरों के विचार में सोच सोच के स्टक हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती हैं कि भाई करना क्या है, तो एक बार शांत होके खुद अलग इन लोगों से, मतलब जो बाहरी लोग हैं जो भी हैं, या खुद के भी विचार हो सकते हैं कि अपने बहुत सारे विचार हैं, तो हमें उन विचारों को सेट करके कि मुझे करना क्या है, शांति से सोचिए। फिर जो सिचुएशन आपके सामने आती है, जो भी आपके विचार आते हैं, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यही सही डिसीजन है, आप सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इसके बाद में देख लेते हैं ये ब्लॉकेज हैं और इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है। इसके बाद देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस की, डिवाइन हमें क्या गाइडेंस दे रहा है कि हाँ इस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह बाहर निकलना चाहिए। तो देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस। तो थैंक यू डिवाइन, बताइए। एंड थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरा चैनल, लाइक एंड कमेंट किए हैं। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड कमेंट कीजिए। यस, सीक्रेट सेल्फ, मतलब खुद की सुनिए। आपका जो आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप खुद की सोचिए, आप अपने माइंड से सोचिए कि मुझे करना क्या है, और आप ये सोच पाएंगे। ईश्वर आपको इतनी क्षमता दे रहे हैं कि आप उड़ पाएंगे, मतलब अपनी ग्रोथ आपके स्वयं के हाथ में है। आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है और आप कर सकते हैं। और आपके जो गिफ्ट्स हैं वो भी ओपन हो रहे हैं, और ईश्वर को सरेंडर कीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आपके जो भी हिडन गिफ्ट्स है, हिडन गिफ्ट्स क्या होते हैं, हमारी अंदरूनी क्षमताएं होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं, हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसी विकट परिस्थिति में पड़ जाते हैं कि हाँ अब क्या करें, तो लास्ट में याद आते हैं ईश्वर, और ईश्वर हमारे गिफ्ट है वो ओपन कर देता है। अचानक हमारे अंदर कहीं से शक्ति आ जाती है, तो हम उस सिचुएशन से निकल पाते हैं। तो यही है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है, आप ग्रोथ करेंगे। आपकी मतलब जितना आप
किसी भी फील्ड के अंदर करना चाहते हैं तो पहले सोचिए अच्छे से और उसके बाद में बोलिए। और आपकी गिफ्ट, आपका हिडन गिफ्ट यही है कि आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है। तो ये दे रहे हैं। देन इसके बाद देख लेते हैं कि कौन से हिडन गिफ्ट्स है, तो क्या ब्लेसिंग है, कौन से गिफ्ट्स हैं। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। आप ईश्वर सत्ता पे विश्वास कीजिए कि हाँ, ईश्वर नाम की भी कोई सत्ता है जो सब कुछ देख रही है। आप स्वयं कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, आप केवल कर रहे हैं और करता वही है, आप तो केवल साधन हैं। यू आर सेफ, आप सेफ हैं। आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए, आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी, आप बिल्कुल सेफ हैं। एंजल्स स्टैंड क्लोज, और एंजल्स हैं जो देवदूत हैं वो आपके बहुत करीब हैं। आप एक बार उनको पुकारिए तो वो आपके सराउंड ही हैं और आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। अलाउ कीजिए मिरेकल आओ और चमत्कार होने के लिए उनको बुलाइए कि हाँ, आप मेरा ये काम कीजिए। आप जिस भी इष्ट देवता को मानते, जो भी आपके इष्ट हैं देवता को मानते हैं, किसी भी गुरु, किसी भी मतलब संत महात्मा होते हैं या किसी के गुरु होते हैं, इष्ट देव होते हैं, कुल देवी देवता भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे। तो आप एक बार उनको बोलिए कि हाँ, हमारी ये प्रॉब्लम है, आप इसको सोल्व कीजिए। तो वो आपके करीब ही हैं, बस हमें कहना पड़ता है, प्रेयर करनी पड़ती है। जब हम हृदय से उन्हें पुकारते हैं तो वो आते हैं। और ये इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि आप सेफ हैं, सिक्योर है, आपको किसी की से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बस पुकारने की आवश्यकता है। पुकारिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो एक तरह से गिफ्ट ही है कि आप सेफ हैं। कहीं से देख लेते हैं। यस, एक्सेप्ट मिरेकल्स। और उसके बाद आपके जीवन में जो भी चमत्कार घटित होने वाले हैं उसको अलाउ कीजिए कि हाँ, मैं चमत्कार को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देखिए डिवाइन यहाँ पे दोनों हाथों से ब्लेस कर रहे हैं, दोनों हाथों से हील कर रहे हैं, दोनों हाथों से आपके हृदय चक्र को, आपके जो भी हर्ट हुआ है, जो भी आपको पीछे प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। एक्सेप्ट मिरेकल्स, रिमाइंडर दैट ओनली लव इज़ रियल। और याद रखिए कि प्यार की भावना, प्रेम, आपस में भाईचारे की प्रेम की भावना ही रियल है। और जब आप सबके प्रति, ये सबके प्रति, प्रकृति के प्रति भी ये भावना होनी ज़रूरी है, पशु पक्षियों के प्रति भी, पेड़ पौधों के प्रति भी, और जो भी हमारे आसपास है उस सब के प्रति जो भावना हमारी पॉजिटिव रहेगी और हम उनको सेफ रखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भी हमारी तरह जीव हैं, तो आप उनकी भी सहायता कीजिए। जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, और भी कोई जैसे प्राणी हैं जो जिनको आवश्यकता है, कोई व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपके जीवन में एक पॉजिटिव सोच, एक हेल्पिंग नेचर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बाद हमारा जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो जाता है और हम सबके लिए मतलब ब्लेसिंग देते हैं। और जब हम ब्लेसिंग देते हैं तो हम ब्लेसिंग रिसीव भी करते हैं। और जब हम ब्लेसिंग रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए मिरेकल्स होने वाले हैं आपके जीवन में। एंड देख लेते हैं और क्या क्या ब्लेसिंग है, कौन से ब्लॉकेज के लिए कौन से गिफ्ट्स हैं। यस, राधा माँ, ओके। राधे राधे। देखिए सोल फेमिनाइन, यानी कि अब मैन हो चाहे वुमेन हो, उसमें दो तरह की एनर्जी काम करती है। एक होती है मैन की एनर्जी, होती है फैसिनेट एनर्जी, वर्क करना, बस ये होता है, उसी से हमारा काम होता है। एक होता है काइंडली नेचर होता है, जैसे हम बच्चों के साथ रहते हैं। तो हमारे अंदर दोनों ही भावनाएं हैं, दोनों भावनाओं को बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। तो ये फेमिनाइन साइड है आपकी, तो खुद को भी
हर चीज़ में तैयार रखिए, मतलब प्रेम करिए खुद से, हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम मत करिए और दूसरों से भी अच्छे से बिहेव कीजिए। जो आपने अपना पार्ट खो दिया है, मतलब जो आपने करुणा, प्रेम आपने निकाल दिया अपने जीवन से, उसको वापस लाने की आवश्यकता है। और रिलेशनशिप्स है, उसमें हार्मनी और हीलिंग दे रही है माता रानी। माता कह रही हैं, राधे माँ कह रही हैं कि अब आपके जीवन में प्रेम, हार्मनी, रिलेशन में जो परिवार में आपस में जो प्रेम भाव होता है वो बढ़ने वाला है। तो माता राधा आपको ब्लेसिंग दे रही है कि आपके जीवन में अब प्रेम, हार्मनी और हीलिंग आ रही है। तो आप बिल्कुल ब्लेस हैं और आपके सारे ब्लॉकेज हट जाएंगे यदि आप बताई हुई पहले की जो सारी बातें मैंने बताई है उस पर आप काम करते हैं, थोड़ा सा भी आप ध्यान देते हैं कि हाँ इस तरह हम ये काम कर सकते हैं। आज के जीवन में ये हो गया कि सबके सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो मतलब हम फीलिंग समझ ही नहीं पाते कि हाँ कौन क्या सोच रहा है, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या सोचेंगे, है ना। तो हमें ये मतलब जब हम इस रूप में आ जाते हैं, माँ राधा की ब्लेसिंग जब हमें मिल जाती है तो वो अपने आप सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। जब हम प्रेम से बच्चे को भी कुछ पूछते हैं तो वो हमें बताता है, और जब बच्चे को डांट के भेज देते हैं तो वो कभी कुछ बोलता भी नहीं, वो सहम जाता है कि नहीं हमें तो बात ही नहीं करनी। तो माता आपको ब्लेस कर रही हैं कि अब माता रानी आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको हीलिंग और हार्मनी मिल रही है और जीवन में प्रेम भी बहुत आवश्यक है रिलेशन के लिए। सो थैंक यू and please like, subscribe and comments my channel. Thank you.